अच्छा, बेटियां जिन जिन के घर में है वो हाथ खड़े कर दे, जिन जिन के घर में बेटियां हों। किस्मत वाले होते वो लोग जिनके घर बेटियां होती। बेटा जिनके होता वो अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने कुल का एक का नाम रोशन करता। बेटियां तो जो है इतनी किस्मत वाली होती कि पिता के परिवार का भी नाम रोशन करती और पति के परिवार का भी नाम रोशन करती। दो दो परिवारों को लेकर के चलते। लड़के के लिए लोग जतन करते हैं। हमारे पास कई दरबारों में लोग आते हैं कि महाराज जी हमें संतान नहीं है पर हमें लड़के का सुख चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए। हम कहते कल मुंहो तुम्हारे घर बेटियां आ भी नहीं सकती, क्योंकि बेटियां जो है अमीरों के घर पैदा होती है, भिखारियों की हैसियत नहीं होती कि वो बेटियों को रख सके। मैं निवेदन करूं कि ये लक्ष्मियां, ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां हमारे बीच में बैठी, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे लड़की जो है किसी लड़के से पीछे हो। धन्य है वो पिता जिनके बेटियां हैं घर में, धन्य है वो मां जिन्होंने बेटियां जाई। तो क्या महिमा गाएं। मैं निवेदन करूं मेरे साथियों, आप कहीं भी जाए, किसी की शादी में जाएं, तो एक बेटी का जो बाप होता है वो जगत का वैसे ही लाचार होता। जब से बेटी उसको जाती, जब से बेटी का जन्म होता, तब से इस मस्तिष्क के किसी एक कोने में जो बेटी के पिता यहाँ बैठे होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे, इस बात को जोड़ पा रहे होंगे अपने आप से। अभी तो जो जन्मी नहीं, उसके लिए मस्तिष्क के किसी कोने के अंदर प्रेरणा आने लगती कि इसे मैं अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, समय पे इसका ब्याह करना, जगत की कुदृष्टि से इसे बचाना। इतना चिंतित होता एक बेटी का पिता। आप शादी ब्याह में जाते, एक बेटी के पिता के वहां पे बारात जाती, वो पिता जिनके घर में बेटियां ब्याही हुई वो जानते होंगे कि महाराज जी लगभग 3 साल से 2 साल से वो पूर्व से तैयारी करते। वो पिता एक एक पैसा बचत करता, पेट काट के अपनी बेटी की ब्याह के लिए तैयारी करता, कहीं बर्तन इकट्ठे करता, कहीं भोजन की सामग्री इकट्ठी करता, कहीं सोने की रकमें इकट्ठी करता कि मेरी बेटी को कोई ये ना कह दे कि ये कुछ लेके ना आई, मेरी बेटी को ससुराल में कोई पीड़ा ना आ जाए, बाराती जो आए वो कोई खाली पेट ना चला जाए, किसी के स्वागत में, किसी के सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व से वो पिता तैयारी करता। महाराज जी, आचार्य जी, वो पिता इतना जुट जाता कि स्वयं का दिन रात भूल जाता। और तुम लोग जाते हो और कुछ कमी रह जाए तो क्या आते हो कि सब ठीक था पर खाना ठीक नहीं था। अरे कलमों, उस पिता की उम्र निकल गई, उसने ना दिन देखा ना रात देखा, और तुम कमी बता के चले आते हो उस पिता को, जो 2 साल 3 साल पहले से लग जाता कि मेरी बेटी की बारात आएगी तो मैं उसमें ये व्यंजन बनाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, उनका ऐसे सत्कार करूंगा, ऐसे स्वागत करूंगा। और तुम जाते कह देते कि सब ठीक था, स्वागत ठीक नहीं हुआ, सब ठीक था पर भोजन में ये कमी रह गई। मैं निवेदन करूंगा मेरे साथियों, उस बेटी के बाप से खुद के हृदय से जोड़ के देखना, जो बेटी की शादी के लिए 2 साल पहले 3 साल पहले से तैयारी करता, तब जाके अपनी बेटी की बारात को सम्मान दे पाता, शादी करा पाता। उस बाप की कभी कमी मत निकालना, ये मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से। भोजन मिले ना मिले, स्वागत हो ना हो, धन दे पाए ना दे पाए, दहेज दे पाए ना दे पाए, बड़े बड़े उपहार दे पाए या ना दे पाए, उसके जीवन से सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दहेज, सबसे बड़ा उपहार उसके हृदय का टुकड़ा, जो 22 वर्ष तक 20 वर्ष तक उसके आंगन में खेलता, उसके आंगन में रहता, उसकी गोद में सोता, वो उपहार, वो सोना वो तुमको एक झटके में दे देता है तुम्हें ले जाने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बाप का, ऐसे लड़की के पिता का दिल कभी ना दुखाएं।